फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? यही था, यही था। चलिए आप इसे बनाइए पहले। बोलो बच्चा लोग, क्या आंसर है? जल्दी जल्दी खत्म करता है नंबर सिस्टम। अब सीक्वेंस देखो, ये हो गया था ना, इसके बाद ही होगा नहीं। ये सीक्वेंस हो सकता है आगे पीछे हो जाए, है ना। चले आगे। अच्छा लोग छाप लिए, बातें ना करें, बनाइए। सही गलत जो आता है सो करिए। कितना आ गया? बनाइए बनाइए, देखिए बनाइए। ना लिए क्या आया? ऐसा कैसे आ गया? चलो मैं सिखाता हूं, देखो। ए भाई साहब सुनिए ना, कुछ लोगों ने कहा कि सर यहां पर 1 आएगा, यहां पर 4 आएगा, तो मेरे अकॉर्डिंग -3 आएगा। यही कहा ना? बोलो, यही कहा। -3 कभी देखा है क्या? अच्छा 7 5 6 8 कोई नंबर बीच में से माइनस लाओ, कहीं देखा है? कहीं ऐसा कोई देखा है जो कोई नंबर हो उसके बीच में कोई माइनस में हो लिखा हो? एक ही नंबर हो बीच में कोई माइनस में लिखा हो, ऐसा आपने कहीं देखा है? आज देखा ना? क्या ये वही है? नहीं, ये वो नहीं है। ये कभी किसी नंबर के बीच में माइनस लिखा हुआ नहीं देखे होंगे। क्या आपने कभी देखा है? देखे भी होंगे तो ये देखे होंगे ये नंबर अलग होगा, ये नंबर अलग होगा। नहीं 7 8 6 5 कुछ लिखा है -3, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। इसका मतलब ये नंबर अलग है और ये नंबर, एक ही नंबर के बीच में कोई माइनस हो, ऐसा कभी पॉसिबल होता ही नहीं। आप सोचो जरा, इतना बड़ा नंबर है, इतना बड़ा पावर है, ठीक है, इकाई अंक 1 आएगा, यूनिट प्लेस 1 होगा, लेकिन आगे तो बहुत सारे नंबर भी तो होंगे, होंगे कि नहीं बताइए? ये जो नंबर है इतना बड़ा, उसके इतने बड़े पावर है, तो आगे भी तो कोई ना कोई नंबर होगा, हाँ या ना? इसमें भी इतना बड़ा नंबर है, इतना बड़ा पावर है, इसमें तो आगे कोई नंबर होगा कि नहीं होगा? तो भैया इतने सारे नंबर में इकाई अंक के बीच में माइनस कहीं देखा आपने? किसी ने देखा है बीच में? कभी नहीं देखे होंगे। क्यों? क्योंकि कभी बीच में माइनस नहीं होता, कभी बीच में माइनस नहीं होता। अच्छा समझाता हूं, देखो मैंने कहा अभी आपको कि भैया आप सभी को ने कोई भी यहां बीच में माइनस कभी देख ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि भाई बीच का नंबर कभी माइनस में नहीं होता। यहां पर माइनस हो सकता है लेकिन यहां माइनस नहीं होता। मैं इसको एग्जांपल समझाता हूं, समझना। ये है बाल बच्चे। क्या है? बाल बच्चे कभी कर्ज में होते हैं क्या? नहीं होते, बिल्कुल नहीं होते। कोई बाल बच्चा कर्ज में नहीं होता। जैसे कि मान लीजिए यदि आपको पैसा चाहिए तो आप जो है ना भाई, घर फोन कर दिए मुझे पैसा चाहिए, घर वाले चाहे कैसे भी लाके दिए, वो आपके अकाउंट में डाल दिए, तो ये थोड़ी आप बोलते हैं कि कर्ज करके दिए हैं, मेरा पैसा है 10,000 आया घर से, है कि नहीं? आप उससे आराम से खर्च करते हैं। कभी कहते हैं कि मतलब हम कर्ज में हैं? नहीं ना, वो घर वाले का काम है, कैसे भी लाके दिए होंगे जुगाड़ करके, है ना। तो बाल बच्चे कभी कर्ज में, थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूं, देखो। जैसे होता क्या है ना कि आपके पास पैसा, आपको चाहिए पैसा, आपके पास नहीं है, तो आप अपने बड़े भैया से बोलेंगे भैया पैसा चाहिए, घट रहा है 10,000 रुपया।
बड़े भैया के पास भी नहीं है, तो बड़े भैया बोले मम्मी को फोन, मम्मी देखो पैसा चाहिए, बोल रहा है छोटा पैसा मांग रहा है ना। मम्मी कह यार भाई मेरे पास भी नहीं है, तो बोलेंगे पापा को, बोलेंगे पैसा चाहिए, बच्चा पैसा मांग रहा है कि नहीं। पापा कहेंगे कि मेरे पास भी नहीं है, तो दादाजी को बोलेंगे, दादाजी को बोलेंगे कि पैसा चाहिए बच्चा को, है कि नहीं। दादा कहेंगे कोई बात नहीं, बैठो मैं व्यवस्था करता हूँ। वो कहीं से लाके, अभी नहीं है, अब तुरंत एटीएम से कौन जाए निकाल, रुको हम व्यवस्था कर देते हैं। बगल से लेके 10 रुपये दे दिए, पापा मम्मी को दिए, मम्मी भैया को दे दिए, भैया जो है आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। तो कर्ज में कौन हुए? दादाजी। कर्ज में कौन हुए? क्या आप कर्ज में हुए? आप तो हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, आप हमेशा, आपसे मांगने वाला नहीं पैसा मांगेगा, जो लिया उनसे मांगेगा ना। आप समझ, आप तो यहाँ पढ़ रहे हैं हमारे, है ना। तो गार्जियन, जो हेड गार्जियन होते हैं वो कर्ज में होते हैं। कभी बाल बच्चे कर्ज में, तो कभी भी किसी नंबर में बीच में ऐसे माइनस नहीं देखे होंगे। यदि माइनस लगता भी है तो आगे में माइनस देखे होंगे, कोई नंबर बीच में माइनस नहीं होता। ये पहले समझ में आया। कोई भी नंबर आज तक कभी नहीं सुने होंगे कोई बीच का नंबर माइनस में है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो कभी बीच में माइनस नहीं होता, पहला बात समझ में आया। बीच में कहीं माइनस नहीं होता। इसके पास ना है तो अगले से लेकर देगा, देगा 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 लेके, लेकिन भैया अगला वाला प्लस हो या माइनस हो गोली मारो, लेकिन ये हमेशा क्या रहेगा? प्लस होगा। तो कुछ लोग कहा कि ठीक है सर आप प्लस, इसको प्लस आंसर 3 बोल दो, +3 बोल दो, तो ये भी गलत है। कैसे +3 कैसे गलत हो गया? अभी तो आपने कहे कि माइनस में नहीं होता, +3 बोल दो। नहीं, ऐसा नहीं होता। तो कैसे होता है बताइए? देखो यह 21 रुपया, सॉरी यह 21 रुपया, उसमें 4 रुपया माइनस करना है, ठीक। एक दुकान में गए, 4 रुपये का सामान खरीदे और उसको 21 रुपया दिए और कहें भैया 23 रुपया वापस करो, तो बहुत मार मारेगा। मतलब कैसे 23 होगा माइनस है? 21 रुपया दिया, 4 रुपया सामान में ले लिया, बोल रहा 23 रुपया दो। 1 मिनट रुक जाइए, 1 में से 4 घटेगा? बोला नहीं, तो हम 4 में से घटा लिए। 4 में से 1 गया 3 और 2 का 2, 23 रुपया दो। फिर भी मारेगा वो, है ना। ऐसे थोड़ी माइनस होता है? बदमाशी। तो क्या ऐसे माइनस होता है बच्चा? क्या ऐसे माइनस होता है? कभी सुना आपने ऐसा माइनस? ध्यान सुनना, शब्दों को ध्यान सुनना। ये नंबर बड़ा सा नंबर है, यहां बहुत सारे नंबर आने वाले हैं, मालूम। इसमें बहुत सारे नंबर आने वाले हैं। तो क्या हम 1 में से 4 नहीं गए तो हम 4 में से 1 3 बोल देंगे? बोलेंगे जी? नहीं ना बोलेंगे। अरे 1 में से 4 नहीं घट रहा है तो हम 4 में से 1 हटा देंगे, ऐसा होता है? नहीं ना, चुप रहो, ऐसा होता है। तो कैसे करते हैं? यदि इसके पास नहीं है तो अगले वाले से कर्ज लेगा, कैरी लेगा, बोरो लेगा। पढ़े ना, तो यहां से 1 बोरो लिया तो 1 का मतलब 10, 10 और 1 10, 7 4, तो कितना बच गया? 17। तो इकाई अंक पे कितना आया? 7। तो कभी न, एक तो निगेटिव में नहीं होता और कभी उल्टा नहीं माइनस होता कि इसमें से नहीं तो इसमें से घटा दो, लेकिन कैसे, है ना, ऐसे होता है नहीं ना। कैरी लेते हैं, समझ में आ रहा है मेरे भाई प्यारे लाल जी? देखिए बात ऐसा है कि ये बहुत बड़ा नंबर है, इसमें बहुत सारे डिजिट आने वाले हैं। ये भी बहुत बड़ा नंबर है, इसमें भी बहुत सारे डिजिट आने वाले हैं। तो ये इसमें से नहीं माइनस होगा, ये आगे से कैरी लेगा, ये बुझ रहे हैं ना। तो ये कैरी लेगा तो ये 11 हो जाएगा, ये बुझे। 11 में से 4 जाएगा तो 7, इकाई अंक 7 होगा। चुप रहो, इसमें बाकी का बात है, इतना छोटा सी गलती कर रहा था। समझ में आया कि नहीं आया? लॉजिक समझ में आ रहा है ना? बहुत सिंपल सी बात है, दिमाग नहीं लगाइएगा, क्योंकि इतने बड़े नंबर है तो हमको निकालना सिर्फ इकाई है, सिर्फ इकाई लिखते हैं, है ना। ऐसे नंबर तो बहुत सारे आएंगे ना उसके अंदर, हाँ या ना। तो हम कैसे माइनस करते हैं? आगे से कैरी लेगा तो, है ना, 10 1 11 हो जाएगा, 11 में से 4 जाएगा तो 7 आंसर होगा। हाँ या ना में जवाब दीजिए भाई साहब, सही है ना? समझ में आया?
समझ में आ रहा भाई साहब? कौन नहीं समझा? आप नहीं समझे, कोई बात नहीं। आप मुझे बताइए ना कि इतना बड़ा नंबर है तो आगे कोई ना कोई नंबर आएगा ना। तो एक में से 4 नहीं घटता है तो एक, आप बचपन में सीखे ना, कैरी लेते हैं, हासिल लेते हैं, है ना, हासिल लेते हैं ना, हासिल। तो ये 1 देता है तो 1 का मतलब 10, समझते हैं, 10 होता है, तो 10 और 1 11 हो जाएगा ना, जानते हैं ना। तो 11 में से 4 गया तो 7 बच गया। ये कैसे माइनस करेंगे आप? यदि नहीं घट रहा है तो यहाँ से हासिल लेंगे ना, कैरी। भूल गए सब? 10 लेंगे, 1 मतलब 10, 10 और 1 11, 11 में से 4 गया 7। ऐसे करते हैं ना। अच्छा, 1 कैसे? अच्छा, मेन बात यही है, 1 कैसे आ गया जी यहाँ पर? ध्यान से ध्यान, यहाँ देखो, भूल गए सब। 7 का रूल क्या है बताइए? 7 कुछ नियम सिखाया था, पावर को 4 से भाग देते, सिखाया था ना। यदि पावर 4 से पूरे पूरे कटे तो 1 ही ना होता है, भूल गए? ओहो हो। होता है कभी कभी, सबसे होता है, हमसे भी कभी पता नहीं काली देते पता नहीं चलता है ना। तो यहाँ से 1 आ गया और यहाँ से 4। ऑड पावर तो 4 होता है, मालूम? ठीक है ना? ठीक है, ओके। तो अब गलती तो नहीं ना होगा, तो आप सही कर देंगे ना। इतना छोटा क्वेश्चन है, पसीने छूट जाते हैं गलत उत्तर मारने में, है कि नहीं? तो प्लीज, तैयार हैं सब लोग? तो हो जाइए तैयार। अब तो आप गलती करेंगे नहीं, मुझे मालूम है। अब तो ये गलतियां होगा नहीं, मुझे मालूम है। और अभी भी कोई गलती किया तो हम बुला ही लेंगे बोर्ड पर, आज हम छोड़ेंगे नहीं। पता नहीं जी। देवी सज्जनों आ गया। अच्छा, वेरी गुड। रूल याद है ना सबको? आपका आया? दूसरे के देख के हंसते हो, अपना बनाओ तुम, है ना, अपना लाया करो। आ गया? ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए बच्चा लोग, 2 का पावर, 2 का रूल है 4 से भाग देंगे, 84, 1 बच गया, तो 2 के बर 1 कितना हुआ? और 3 का रूल है कि 4 से भाग देंगे, 52 कट गया तो कितना बच गया? 3 का क्यू कितना होता है? 7। 3 का क्यू, कैरी लेंगे तो 12। अब 12 में से 7 गया तो क्या बच गया? यस और नो? यस भाई साहब, यस। समझ में आया? कोई दिक्कत तकलीफ आया किसी को? आया तो बता दो, नहीं ना? चले भाई साहब, तो ये नर्सरी क्लास का क्वेश्चन आप लोग बना लिए, अच्छा लगा है ना। अब गलती आप नहीं कर पाएंगे, मुझे मालूम है। अब इसमें मिक्स है, मल्टीप्लाई है, प्लस है, माइनस है, बहुत कुछ है। करो 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 करो, ए भाई साहब, करो 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 करो। क्या दिख रहा है तुमको? जो दिख रहा वही करो, और कोई गेम मत खेलना बैठ के क्लास में, ठीक है ना? हाँ, क्वेश्चन लिख लेना भाई साहब, मैं देखने आ रहा हूं। भाई साहब, क्वेश्चन लिखें। धमकी दे रहा है क्या तुमको? नहीं, उसको दे रहा है। गेम खेल बैठ के ना। ये तो गेम का दीवाना लड़का है, इसको तो टांग देंगे एक दिन हम क्लास में। नहीं समझा? आया भाई साहब आंसर? सबका आ गया? देव सज्जनों बोलो बोलो, आया?
आया सबका? चलिए मैं बताता, सबका आ गया? क्या आंसर बच्चा लोग? सबका साथ? ओके, पढ़ो भले। सबका आ गया? चलिए देखते हैं। 7 का रूल क्या है? 4 से भाग देंगे, कितना कट गया? 64। क्या बच गया? 3, तो 3 आ गया। 4 का रूल क्या है? ऑड इवन। 4 का रूल क्या होता है? ऑड इवन। इवन में क्या होता है? 9 का रूल क्या है? ऑड में क्या होता है? 9। 8 का रूल क्या है? 8 में 4 से भाग दे, 96, 2, तो 8 का स्क्वायर 4 हो गया। 3 का रूल क्या है? 4 से भाग देंगे, 64, 2 बच गया तो 9। 5 के बाद कुछ भी करो क्या होता है? 5। 9 से 9 कट गया, 6 3 8, और 5 4 9 8 7। यस नो? समझ में आया है आदिमाना भाई साहब? आपको आया? चल रहा ना कार्यक्रम? मतलब पढ़ाई नहीं चल रहा है? पढ़ाई चल रहा है ना? ओके। आया आंसर सबका? किसी को दिक्कत? चले आगे। आ गया भाई साहब? वाह, कमाल कर दिए। रुक जाना, एक क्वेश्चन मैंने देखा था, उसमें गलत था। सही तो नहीं है ना? ये 40 70 सही है, ये 50 80 सही है। चलिए यूनिट प्लेस, किसी एक में गलत दिया था। 80 सही है, 30 20 सुधार कर दिया है। ओके, तो आपने सीखा प्लस, आपने सीखा माइनस, आपने सीखा गुना, और अब सीखेंगे भाग में होगा तो कैसे बनाएंगे। बनाइए भाई साहब, बनाइए। बड़ा कर दूं? नहीं दिखाई दे रहा है? लो अभी दिखा देता हूं बड़ा। दिख रहा भाई साहब? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, एक मैं बनाऊं या आप ही बनाओगे? मैं बनाऊं? चलो देखो। आइए भाई साहब देखिए, तैयार हैं? सब लोग तैयार हैं बच्चा लोग? एक बात, जैसे आप बना रहे हैं ना, वैसे ना बनाए। क्यों? भाग का कुछ अलग नियम होता है। जैसे आपके अकॉर्डिंग यहां 16 लिखा है, और 2 से भाग देंगे तो आप तो खाली इकाई से इकाई काट के बोलेंगे 3 आएगा। तो क्या 16 को 2 से भाग देने पर क्या 3 आता है? क्या आता है? तो डिवाइड का नियम ये नहीं कहता कि इकाई टू इकाई काट दो तो आंसर आ जाएगा। प्लस में हो सकता है, माइनस में हो सकता है, मल्टीप्लाई में हो सकता है, डिवाइड में नहीं होगा। आप ये एग्जांपल समझ में आया? डिवाइड में ऐसा नहीं है कि खाली इकाई से इकाई अंक काट दिया और आंसर लिख दिया तो गलत हो जाएगा। जैसे एग्जांपल मैंने दिया कि यदि 16 को 2 से भाग देंगे तो ऐसे इकाई अंक पे 8 आएगा, लेकिन यूनिट टू यूनिट काट दें, इसका इकाई अंक इसका इकाई अंक काट दें तो 3 आता है। तो अलग हुआ कि नहीं हुआ? इसीलिए कभी भी यूनिट टू यूनिट नहीं निकालें। बच्चे क्या कर रहे हैं? देखो बच्चे ऐसे कर रहे हैं, 2 के ऊपर 4 है, 40 है ना, तो यहां से 6 आ गया, यहाँ 48 कट गया तो 9 आ गया, यहाँ 6 आ गया, 72 है तो 9 आ गया, यहाँ 48 है तो 4 आ गया, यहाँ 45 है तो 3 आ गया। बच्चे लोग क्या कर रहे हैं? ऐसे ऐसे करके काट दे रहे हैं। 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, 81 और 3 3 आ गया। तो बच्चा बोल दिया 3 आंसर, ये नहीं बोला। तो ये जो है ना, ऐसे आंसर गलत हो सकता है। सकता है मतलब कभी कभी सही भी हो जाता है और बहुत बार गलत हो जाता है। कभी कभी सही होता है और बहुत बार
गलत, क्योंकि डिवाइड का रूल में ये फॉलो यूनिट टू यूनिट काट के आप मतलब यूनिट प्लेस नहीं निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है ना, इसमें अलग कंडीशन होता है, ठीक है। तो इसीलिए यदि कोई ऐसे करके बना रहा कि इसका इकाई इकाई काट दिया और इकाई काट के आंसर ला दिया, तो गलत हो सकता है, ठीक है ना। तो ऐसे ना करें, सावधान, जो हमने अभी किया है वो ऐसे ना करें। क्यों ना करें समझ में आया? क्योंकि यूनिट टू यूनिट काट डिवाइड करने पर सेम यूनिट नहीं होगा, क्योंकि नंबर को भाग देंगे ना तो यूनिट प्लेस चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए वो गलत हो जाता है, समझ रहे हैं ना। इसीलिए कभी भी आप ऐसे करके नहीं बनाइएगा, ठीक है, कभी भी ऐसे करके नहीं बनाइएगा, ठीक है ना। जैसे बताऊंगा मैं, आइए देखते हैं। तो अब मुद्दा यह है कि हम बनाते कैसे हैं। भाई साहब इधर देख लीजिए, अब जरा तैयार हैं सब लोग, सुन पा रहे हैं ना सब मेरी बात को? ठीक है। भाग देकर हम इकाई अंक एक तो निकाल ही नहीं सकते, भाग देकर इकाई अंक हम निकाल ही नहीं सकते एग्जैक्ट, ठीक है ना। क्योंकि भाग देंगे तो पहले तो भाग कहां से देते हैं? भाग देते हैं उधर से, लेफ्ट हैंड से। जैसे कोई नंबर है जैसे 3, 4, 5, 6, अब 2 से भाग देना तो किससे भाग करते हैं? इधर से शुरू करते हैं, इकाई अंक से शुरू। लेकिन यदि आपको, चलो यहां 7 करता हूं, 7, 8 जोड़ना हो तो कहां से शुरू करते हैं? जोड़ना हो तो कहां शुरू करेंगे? घटाना हो तो कहां शुरू करेंगे? गुना करना हो तो कहां से शुरू करेंगे? आप समझ पा रहे हैं ना। तो सब जगह जो होता है वो राइट हैंड से यूनिट प्लेस से ही होता है। जोड़ते भी है तो यूनिट प्लेस से, इकाई से शुरू करते हैं, माइनस भी करते हैं तो यूनिट से, है ना, मल्टीप्लाई भी करते हैं तो यूनिट से। लेकिन डिवाइड कहां से करते हैं? हाँ, अपने हाथ की लेफ्ट हैंड की तरफ से, यहां से, राइट हैंड से नहीं करते। कहां से करते हैं? लेफ्ट हैंड से। तो कैसे इसको भाग देके ये वाला आ जाएगा? नहीं आ सकता। वो सारा गेम इधर से डिपेंड करता है ना। इसीलिए कभी भी डिवाइड करके हम नहीं निकाल सकते। लेकिन हल कैसे करेंगे ये देखिए। कैसे इसको हल करेंगे ये सिखाता हूं, देखिए ध्यान से। लॉजिक समझ में आया सबको? कि हम जब डिवाइड करते हैं तो डिवाइड इधर से लेफ्ट हैंड से करते हैं, इसीलिए यूनिट टू यूनिट यहां पर कैलकुलेट नहीं कर सकते। प्लस में, माइनस में, मल्टीप्लाई में यूनिट यूनिट चलेगा, लेकिन डिवाइड में नहीं, ठीक है। तो ऐसे केसेस में क्या होगा? इन सभी को सॉल्व करके ऊपर ले चले जाएंगे। नहीं समझे? जैसे नीचे डिवाइड है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा? माइनस। पावर नीचे डिवाइड में है ना, बेस सेम होता, सुने होंगे ना, बेस सेम है। जैसे x के पावर 5 और x के पावर 2 है, बेस सेम है, और डिवाइड होता है तो पावर माइनस हो जाता है। सुने तो होंगे ही, है ना। और आगे हम सुनाएंगे भी, टेंशन मत लो शर्ट्स में। तो x के पावर कितना हो जाएगा? 3। तो ऐसे करते हैं, ठीक। तो नीचे तो रहने नहीं देंगे, क्यों? नीचे रहेगा तो डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड का नियम जो है कभी इकाई अंक से शुरू नहीं होता, वो लास्ट डिजिट से शुरू होता है ना। तो हम बना ही नहीं सकते, पहला बात, ठीक है ना। इसीलिए ऐसे प्रश्नों को हम पहले सॉल्व करते हैं, हल करते हैं। आइए करते हैं हल। देखिए 2 के पावर 40 है, 3 का पावर 50 है, ये 6 लिखा है। क्या हम 6 को 2 3 या 6 लिख सकते हैं? क्या हम 6 को 2 into 3 लिख सकते हैं? क्या 6 को 2 गुने 3 लिख सकते हैं? 2 गुने 3 के पावर कितना है? 30। और 7 के पावर कितना है? 24। और यहां पर 2 के पावर कितना आ गया? 50। और 3 के पावर कितना आ गया? 45। यस और नो? मेरी बातें समझ में आए सबको? कोई दिक्कत तो नहीं ना? अब देखिए ध्यान से प्लीज, ये 2 का पावर 40 है, और यहां 2 के पावर 30 भी तो है, पूरे का पावर है ना। आप समझ रहे हैं ना? 6 को हमने 2 3 6 लिख दिया था। 2 के पावर 30 है और 3 के पावर भी 30 है। तो इन बेस सेम है और मल्टीप्लाई में है तो पावर ऐड हो जाता है। बेस सेम हो और मल्टीप्लाई में हो तो पावर क्या होता है?
ऐड हो जाता है और डिवाइड होता है तो पावर माइनस हो जाता है। समझ गए सब लोग? जब सेम बेस होगा मल्टीप्लाई होगा तो पावर ऐड हो जाएगा, और सेम बेस और डिवाइड होता है तो पावर क्या होता है? माइनस। आगे चलकर हम सिखाएंगे, लेकिन फिलहाल अभी काम चलाओ, सीख लीजिए, ठीक है? तो ये दोनों ऊपर ऊपर है तो यहाँ 40 है, 30 और जुड़ जाएगा, और ये डिवाइड है तो ये माइनस हो जाएगा। बुझे? बुझ गए जी? अब देखिए 3 का पावर, यहाँ 3 के पावर कितना है? बोलिए 50 है, यहां पर कितना है? 30 है। तो बेस सेम है तो प्लस हो जाएगा ना मल्टीप्लाई में, और ये माइनस हो जाएगा। डिवाइड है तो क्या हो जाएगा? माइनस। और 7 के पावर कितना है? 74। समझ में आया कि नहीं बच्चों? 2 का पावर ये 40 है, ये 30 है, प्लस हो गया, और 50 माइनस। ठीक है भाई साहब? 3 के पावर 50 है, प्लस 3 के पावर कितना हो जाएगा? ये 30, और माइनस में 45, और 7 के पावर 24 अलग कर देंगे। यस और नो? हम सब नीचे वाले को ऊपर ले गए, क्योंकि डिवाइड का नियम तो होता ही नहीं है। समझ में आया? तो चलिए सॉल्व कीजिए। 70 में से 50 गया, 40 थी 70 हुआ ना, 50 गया तो कितना बचा? 20। और 80 में से 45 गया, 35। बुझे? और 7 पावर 24। अब इसे सॉल्व करें। 2 का रूल क्या बचा लोग? 4 से भाग देंगे, 4 से कट गया तो 3 का रूल क्या बचा लोग? 4 से भाग देंगे 32, क्या बचेगा? 3। 32 तो 3, तो 3 का क्यू 7 है ना? अच्छा 7 का रूल क्या है? 4 से भाग, मालूम ना? तो 4 से भाग दो 72, कितना कट गया? कितना बच गया? तो 7 का स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना या नहीं आ रहा है? समझ रहे हैं ना जी? ओके। तो 9 सत्ते 3 और 3 6 8, तो आंसर 8। ये हो गया। बाबा क्या जाता इसमें? बच्चा वाला है। समझ में आया? 2 के पावर 20 है ना, तो 4 से कट गया तो 6 आता है। ठीक। 3 का रूल क्या है? 4 से भाग देंगे 32 कट गया, 3 बच गया, तो 3 का क्यू 27 होता है, मालूम? 7 का रूल क्या है? पावर 4 से भाग देंगे, 72 कट गया तो 2 बचा, 7 का स्क्वायर 9। अब कितना आ गया? 7 6 42, 2 और 2 9 18, 8 है ना? तो इकाई अंक कितना आ गया भाई साहब? 8। और वैसे क्या आ रहा था? 3। तो अलग आ रहा था ना? समझ में आया? तो कभी कभी वो सही भी हो जाता है और कभी कभी गलत हो जाता है, अधिक बार गलत हो जाता है। ठीक। तो आप वैसे बनाइएगा ही नहीं। जब कभी डिवाइड दिया रहे तो उसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है ना? सबको ऊपर ले जाएंगे, सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम हल करेंगे, क्योंकि डिवाइड का नियम अलग होता है, यूनिट नहीं चलता है ना? समझ में आया कि नहीं? कौन नहीं समझा? कौन है? हम वोट पे नहीं बुलाएंगे। उठाइए हाथ। कोई है मुंह छिपा के हाथ उठा रहा था? कौन? त्यागी। क्या भाई त्यागी जी, आप सब कुछ त्याग के बैठे हैं? यहाँ देखिए, पूछना उछना है कि क्वेश्चन भी त्याग देगा, ठीक है ना? हाँ, सारे बच्चे उन्हीं के बारे में बोलते हैं कि यही पूछेगा, है? पूछ लिए भाई साहब, आ गया? आशा करते हैं कि आप सीख गए होंगे, है ना? चलिए चले। कौन पीठ के पीछे बोल रहा है एक बार और? अच्छा, कहां पर अटका पली बताओ? चुप रहो। हाँ चुप रहो, बोलो। ऐसे उंगली मत करो, बोलो। 45 और 30। अच्छा, ऊपर -45 कैसे आ गया? अरे बच्चा वाला बात है, आप तो सर्च पढ़े भी हैं। जब बेस सेम हो और डिवाइड हो तो पावर माइनस हो जाता है। बेस सेम हो डिवाइड हो तो यहाँ के ऊपर माइनस से ना हो जाएगा पावर, भूल गए? तो वही तो देखो ना, ये ऊपर ऊपर है तो 40 और इसके पावर 30 है, अरे होल पावर 30 है, तो इसका भी 30 हुआ और इसका भी 30 हुआ।
इस सबका बेस सेम है तो जुड़ जाएगा 40-30, और ये डिवाइड है तो माइनस हो जाएगा। याद आया? इसका जो है प्लस है, ये प्लस हो गया, और ये डिवाइड है तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद सॉल्व कर दिया फिर। ठीक है ना, और रूल लगा दिया, 4 से कट गया तो 6 होगा, 4 से कट गया 3 बच गया 27 हो गया, इसका रूल 4 से कट गया 72, तो 2 बच गया, 7 का स्क्वायर 9 हो गया। रूल याद है ना? अब अगला बनाओ, देखते हैं कितना समझ में आया। आया। जाने वाले को किसने रोका है? भगवान करे आ जाए। अरे जल्दी बनाइए। धाए धाए बनाइए, धाए धाए दिखा जरा सबको ना। पर 2 के बार 80 है, 3 के बार 45 है। ठीक है ना? आ रहा भाई साहब? धाए धाए। देवी और सजनों, बोलो बोलो आया। ए भाई आदि मानव आया। बदमाशी। क्या आंसर है? 8 आ गया। इसका भी सेमी से दे दिया, इसका भी 8 ही आया। चलो जो भी आ जाए। आगे बच्चा लोग, सब लोग लाइए, सब लोग लाइए, अपना अपना लाइए, दिमाग नहीं लगाइए, अपना अपना लाइए। मेरे भाई बंधु मित्रों, देवी और सजनों, क्या सबका आ गया? तेरा भी आ गया? आया सबका? चलिए, ए भाई साहब, आपका ध्यान किधर है? बोर्ड पे रखा करो जी। चलिए, पूछना चाहते हैं कोई जिनका आ ही नहीं रहा है? कौन है वो? पटना वाले भाई लोग हाथ उठा रहे हैं क्या? अच्छा, उठा लिया रे वाह भाई, ये तो देखो ठीक है, कोई बात नहीं, उठा लिया। तब देखो, नीचे नहीं रहने देना है, ठीक है? क्योंकि नीचे का कोई नियम कानून इसका नहीं होता। 2 के पावर 80, 3 का पावर 45, और 6 मतलब 2 3 जाओ तो 2 का पावर भी 55 हो जाएगा ना, और 3 का पावर भी 55, हाँ या ना? 2 का पावर भी 55 और 3 के पावर भी, और 7 का पावर 70, हाँ या ना बच्चा लोग? यहाँ 2 के पावर 100 और 3 के पावर 70, हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ ना? जब बेस सेम होता है और मल्टीप्लाई, तो पावर क्या होता है? ऐड। तो 2 का पावर यहाँ 80 है, यहाँ कितना है? 55 है, और ये जाके माइनस हो जाएगा ना, डिवाइड है तो। ए भाई साहब, डिवाइड वाला माइनस हो जाएगा, मालूम है ना? तो ये 100 जाके माइनस हो जाएगा। फिर 3 वाला आ जाओ, 3 के पावर 45 और 3 के पावर 55, और ये डिवाइड वाला माइनस जाएगा ना, माइनस का 70, और 7 का पावर कितना है? 70 है ना? अच्छा अच्छा, कितना बच गया? 35 35 35, और यहां से 60 70, 30 बच गया। कितना बच गया? और ये 7 के पावर 70। यस, समझ गए भाई साहब? अब सुनिए यहां ध्यान से प्लीज। 2, ए भाई साहब बताइएगा, 2 का रूल क्या है?
पावर को किस से भाग देते हैं? बोलिए 4 से। तो देव भाग 32 कट गया तो कितना बचा? 32 और 3 35। देखो 3 धाए धाए तो 2 के ऊपर 3 कितना होता है? 8 लिख दो। 3 का रूल क्या है? 4 से भाग देंगे। 28 कट गया 2 तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9। 7 का रूल क्या है? 4 से 68 68 कट जाएगा 2 बचेगा मालूम। 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49। 9 9 9 1 1 गुने 8 8। यस और ना? समझ में? 9 9 81 81 से 1 आ जाएगा ना, 1 गुने 8 8 हो जाएगा। सबको समझ में आया? किसी को दिक्कत, किसी को तकलीफ? ए भाई साहब, क्या आपको तकलीफ है? भाई साहब आया आपका? कितना आंसर भाई साहब? आंसर कितना है? इसको मोबाइल देता कौन है? इसके पास तो अपना फोन वो छोटा वाला है। ये किससे किससे मांग के काम चला लेता है। भाई साहब आया आपका? बिना लीड लगा के भी खेलते हैं, नहीं समझा? लीड तो लगाए नहीं है। पूरा ध्यान इधर बोर्ड पर होना चाहिए। चलो छोड़ो, माफ कर दो इसको। अच्छा, यहां से बड़ा आसान शुरू हो गया है डिविजिबल रूल। आगे चल के इसमें जो है यूनिट प्लेस हम लोग एक और क्वेश्चन होगा 1-2, लेकिन वो एक्चुअली अभी नहीं होगा। वो इस साल पूछा है वही क्वेश्चन होगा इसमें, लेकिन बाद में करवाएंगे। चलो मिलेगा भी नहीं, बाद में देख लेंगे। चलिए प्लीज, सब तैयार हैं? अब यहां से हम लोग पढ़ेंगे डिविजिबल रूल। क्या पढ़ेंगे? डिविजिबल रूल, ठीक है ना? एक क्वेश्चन 2021 में आया हुआ था, तो वो मैं बनवा दूंगा आपको, ठीक है ना? बहुत सिंपल आया था, मैं बनवा दूंगा। यहां से हम लोग आगे चलते हैं डिविजिबल रूल के लिए। किसके लिए? डिविजिबल रूल, विभाजिता का नियम। विभाजिता का नियम अब ज्यादा दिन का नहीं है, नेक्स्ट वीक में खत्म हो जाएगा। अब 5 से 6 दिन मैक्सिमम लगेंगे इसके, 5 दिन, क्योंकि यहां से 5-6 दिन लगते हैं खत्म होने में। 5 दिन। डरिएगा नहीं, डरना मना है। सब तैयार हैं? भाई साहब यहां देखिए, एकदम पर दिमाग कूल कर लीजिए। बहुत इकाई अंक चल रहा था दिमाग में, उसको साइड करो। देखो सब जो सुन पा रहे हैं ना सही से? आप भाई सब थोड़ा दूर ऐसे फैल कर बैठिए जरा, आप उनके से छोड़ दीजिए उधर। हाँ हाँ हाँ, ये किसी के पीछे बैठ के मोबाइल चला लेते हैं। चलिए ओके, चलो फ्रेश है बिल्कुल, एकदम कोई स्ट्रेस नहीं दिमाग में। आइए डिविजिबल रूल पहले हम सीखेंगे। 2 का सब जानते हैं, लेकिन बोलना मत। 2 का नियम सभी जानते हैं कि 2 कैसे कोई नंबर 2 से कटता है, कैसे मालूम चलेगा? लास्ट में 0 या इवन नंबर हो। क्या हो? 0 या इवन नंबर। समझते हैं ना? कोई नंबर लिखा 7 8 6 7 9 5 4 9 कुछ लिख दिया, बस लास्ट का नंबर देखना। लास्ट में 0 हो या इवन नंबर। इवन मतलब 2 हो, 4 हो, 6 हो, या
यदि किसी नंबर की इकाई अंक यूनिट प्लेस, कौन सा प्लेस? यूनिट प्लेस, इकाई अंक, किसी भी नंबर का इकाई अंक यदि 0 हो, क्या हो, या इवन नंबर हो, 2 4 6 8, सुन रहे हैं ना भाई साहब, 2 4 6 8 हो, क्या हो, इवन नंबर हो, ठीक है ना भाई साहब, इकाई अंक क्या हो, 2 4 6 8, सुना दे रहा है ना, ठीक है। तो जब इकाई अंक 0 या इवन नंबर हो तो देखते ही मारो कि नंबर 2 से कटेगा, क्या होगा, ऑलवेज। समझ में आ रहा ना? तो 2 का नियम समझ में आया। लास्ट का नंबर देखना है, लास्ट के अंक पर क्या होना चाहिए, 0 या इवन नंबर, 0 या तो नंबर 2 से कटेगा। समझ में आया? रिमाइंडर वाला केस भी 7 8 6 7 9 ऐसे लिखा है। यदि पूरे में 2 से भाग दे के रिमाइंडर निकालने कहे तो पूरे को भाग मत दो, सिर्फ इसको भाग दो। 2 4 8, 4 दूनी 8, कितना बचा, तो इसमें एक ही रिमाइंडर आएगा, ठीक है ना। तो पूरी संख्या को भाग देने की जरूरत नहीं है, 2 के लिए सिर्फ और सिर्फ इकाई अंक को भाग दें। किसको? यूनिट प्लेस। देखेंगे क्या इकाई अंक है और जिससे भाग देने का है भाग दे दो, है ना। 2 से भाग दे दिया, बच गया रिमाइंडर 1। पूरी संख्या को भाग देने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा ना? 2 का नियम क्या है मेरे भाई, लास्ट में 0 या इवन सम संख्या हो, ठीक है ना। रिमाइंडर पता करना हो तो सिर्फ इकाई अंक को भाग दे दो, जो रिमाइंडर आएगा वही आंसर। समझ में आया? 2 का नियम किसी को दिक्कत किया ना? दिक्कत क्या करेगा रे बाबा। अच्छा, इसमें कोई क्वेश्चन पूछेगा नहीं, लेकिन चलो दे दिया हूं। ये 9 7 5 6 7 और स्टार लिख दिया है ना। कहा ये नंबर 2 से डिविजिबल है। किससे डिविजिबल है? ये नंबर TWO 2 से डिविजिबल है। किससे डिविजिबल है? 2 से। तो भैया यहां पर क्या होगा, तो क्या होगा सब जानता है, या तो 0 होगा या तो इवन, जो ऑप्शन में हो, क्योंकि 0 होगा या तो 2 होगा या तो 4 होगा या तो 6 होगा या 8, यही ना होगा। और ऑप्शन में जो होगा ये ऑप्शन से बनाइएगा, ठीक है ना, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है और 8 भी हो सकता है। तो जो ऑप्शन में हो उसके अकॉर्डिंग आंसर देंगे, यस और नो। चले आगे। 2 का नियम समझ में आया? 2 का नियम क्या है, लास्ट का डिजिट कटना चाहिए, यस और नो। तो चले आगे बच्चा लोग। 2 का नियम में दम नहीं था, अरे एक और दे दिया, काहे दे दिया रे बाबा तुम। अच्छा, इसमें एक, हाँ, एक मैक्सिमम मिनिमम लिखा है ना, यहां देखिए प्लीज, ध्यान सुनिए, काढ़ा है भाई साहब। चलिए यहां देखिए, आप लोग कुछ और मत समझ आइएगा। चलिए यहां देखिए, तैयार हैं सब लोग? अच्छा, इसमें मिनिमम लिखा है, तो मिनिमम क्या होगा, 0। और यदि मिनिमम नहीं लिखता तो कुछ भी हो सकता है ना, तो मिनिमम क्या लिखेंगे इसमें, 0। कोई दिक्कत भाई बंधु नहीं ना। और इसमें लिखा कि ये नंबर कटता है तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, तो मैक्सिमम तो 8 हो सकता है ना। 0 2 4 6 8, तो मैक्सिमम कौन है इसमें, 8 ही तो है, तो मैक्सिमम 8। समझ में आया या नहीं आया? यदि 8 ना हो तो ऑप्शन देख लें, जो ऑप्शन में होगा 2 4 6 8, उसी में से कोई एक लिख देंगे, यस और नो। चले आगे। 2 का नियम भैया कहता है कि लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, मतलब इवन 2 से कटने वाला नंबर हो, 2 से कटेगा। तो उसने स्टार लगा दिया, पूछा कि यहां पर बड़ा से बड़ा वैल्यू क्या होगा, बड़ा तो 8 होगा, बड़ा से बड़ा, क्योंकि 0 2 4 6 8 होता है ना, तो सबसे बड़ा कौन, 8 ही ना है, तो 8 आंसर हो गया, यस और नो। ओह, आ गया, क्या बात है। चलो, ये कोई पूछने का चीज नहीं था। आइए हम देखते हैं आगे 3 का रूल। आप सभी देवी और सज्जनों, भाई बंधु मित्रों, सभी सीखे होंगे 3 का डिविजन, बचपन में पढ़े थे ना। क्या पढ़े थे? जितना भी डिजिट दिया है किसी नंबर में, सभी डिजिट का क्या करते हैं, सम ऑफ ऑल द डिजिट्स ऑफ द गिवन नंबर। जो नंबर दिया है उसके सभी डिजिट का क्या निकालते हैं, सम, सभी डिजिट का। और उस जो सम आएगा वो 3 से कटना चाहिए, 3 से। यही पढ़े थे बचपन में ना, बचपन में क्या पढ़े थे कि जो नंबर दिया है ना उसके अंकों को जोड़ेंगे, क्या करेंगे, डिजिट का सम करेंगे, अंकों को जोड़ेंगे, अंकों जोड़ने पर जो आएगा वो 3 से कटना चाहिए, 3 से।
जैसे एक नंबर लिखा है 5 4 6 7 8 3 9 ऐसे लिख दिया, तो नियम ये कहता है मेरे भाई कि सबको जोड़िए, 5 4 9 6 15 15 30 30 और 10 40 और 2 42, ऐसे सबको जोड़ो, तो जोड़ के 42 आ गया। और इसको 3 से कटना चाहिए, तो कट गया 3 से, तो चौथी 42, तो रिमाइंडर जो कट गया तो बोलेंगे 3 से कट गया, तो बहुत बड़ा हो गया। इसको ऐसे मत जोड़िएगा, इसको ऐसे जोड़िए, 5 4 कट गया क्या, 6 कट गया क्या, 7 8 15 कट गया क्या, 3 कट गया क्या, 6 कट गया क्या, ये नंबर कट गया। नहीं समझा? हाँ, जब सब कट गया तो नंबर तो कटेगा ही। मतलब इकट्ठा जोड़ना बहुत तकलीफदायक होगा, होगा ना। तो हम उसको थोड़े थोड़े कोई मिला जोड़ दिए, जोड़ दिया और सबको जोड़ना चाहिए, तो हम इकट्ठे ना जोड़ के इंस्टॉलमेंट में थोड़ा थोड़ा करके जोड़ दिए। ठीक, समझ में आ रहा है ना। और देखेंगे सब कट गया तो बोलेंगे कटेगा, समझ में आया। नहीं कटेगा तो बोलेंगे नहीं कटेगा, समझ में आया। जैसे लिखा है 6 5 7 9 3, कुछ भी लिख दिया, 8 7 2 4, ऐसे पूछा कि ये 3 से कटता है जी, ये 3 से कटता है जी, 3 से कटता है जी, 3 से कटता है जी, काटो जी। 6 कट गया, 7 5 12 कट गया, 9 कट गया, 3 कट गया, 15 कट गया, 4 2 6 कट गया, ये नंबर ही कट गया। 3 से कटेगा, समझ में आया। अच्छा, अब इसमें स्टार कैसे पूछेगा ये देखो, 6 7 8 9 स्टार 5 4 8 ऐसे लिख दिया मान लो। ठीक, हमसे ये बोलेगा कि ये नंबर 3 से कंप्लीटली डिविजिबल है। 1 मिनट बोलेगा कुछ नहीं, बोलेगा कुछ नहीं अभी, अब फिर बोल दिया। हमने कहा ये नंबर 3 से कंप्लीटली डिविजिबल है, क्या बोला, ये नंबर 3 से कंप्लीटली, तो स्टार के प्लेस पे क्या होगा यही पूछा ना। देखो 6 कट गया, 15 कट गया, 9 कट गया, 5 4 9 कट गया। 3 से कटने के लिए आप यहां 1 लिख दो, तब तो 8 और 1 9 होगा, हाँ या ना। या 4 लिख दो, 8 4 12 कटेगा कि नहीं। या 7 लिख दो, 8 7 15 कटेगा कि नहीं। समझ रहे हैं ना। तो जैसा ऑप्शन हो उसके अकॉर्डिंग करिएगा, ठीक है ना। जैसा ऑप्शन हो उसके अकॉर्डिंग। यहां 1 भी हो सकता है, क्योंकि 8 और 1 9, वो भी 3 से कट जाएगा। यहाँ 4 भी हो सकता है, 8 4 12, वो भी 3 से कटता है। यहाँ 7 8 7 15, ये भी 3 से कटता है, हाँ या ना बच्चों। तो जैसा ऑप्शन होगा उसके आधार पे। समझ में आ रहा भाई साहब। किसी को दिक्कत तकलीफ है तो बताइए, चलें आगे। पूछना चाहते हैं, दोबारा हाथ उठाइए, कौन चाह रहे थे। समझ गए सब, वाह वेरी गुड। 3 का नियम है कि भैया सब कट गया, ये बच गया, तो 8 है, क्या लिखेंगे, 3 से कट गया तो 8 1 9, 8 4 12, 8 7 15, यही लिखेंगे। यस और नो। ओके, ये हो गया स्टार का क्वेश्चन। अभी देंगे क्वेश्चन बनाने के लिए, ध्यान देखना फटाफट। दूसरा, इसमें रिमाइंडर पूछेगा। क्या पूछेगा, जैसे भाई साहब कुछ भी दे दीजिए ना, 6 3 5 ऐसे दे दिया, बोलेगा इसको 3 से भाग दो, किससे, और रिमाइंडर क्या बताओ। 3 से भाग दो, रिमाइंडर बताओ। 3 से भाग दो, रिमाइंडर बताओ। 3 से भाग दो, रिमाइंडर बताओ। 2 यस, 8 7 7 5 6 3। अब इसको 5 को 3 से भाग दो तो 2 रिमाइंडर आएगा। भाई साहब कोई बात की बात नहीं, इसमें नहीं समझा। यदि आपकी इच्छा हो तो मैं भाग दे के दिखाऊं, दिखाऊं भाग दे के। देखो 3 दूनी 6, दो भाग दो, 3 दूनी 6, 6 3 18, 3 दूनी 6, 3 5 15, 6 से 6 कट गया ना,
तीन, तीन से कट गया ना, 5, 3 कम 3, क्या बचेगा? देखो 2 बचा। तो क्या आप इतना बड़ा भाग दीजिएगा? आपका तबीयत हो जाएगा खराब, है ना भाई साहब? तो आप डायरेक्ट ऐसे 5 को 3 से भाग, 2 आ गया रिमाइंडर। यस और नो? तो ऐसे करके रिमाइंडर निकालेंगे। यस और नो? अब देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे ये अभी सिखाता हूं। जैसे कहा कि ये नंबर 3 से डिविजिबल है, क्या है ये 3 से? तो स्टार के प्लेस पे क्या होगा बच्चों, बताइए। बताइए ना, स्टार के प्लेस पे क्या होगा? स्टार के प्लेस पे क्या होगा? स्टार के प्लेस पे क्या होगा? आ गया क्या? बहुत अच्छा। ए भाई आप कैसे उड़ा दिए जी? 5 4 6 8 7 8 4 7 7 14 बच हो गया, है ना? अब बताओ क्या क्या हो सकता है? 14 और 1 और क्या हो सकता है? 14 4 18। लेकिन मिनिमम पूछा है तो हम आगे नहीं चेक करेंगे, क्या लिखेंगे? तो 1, यहां स्टार के प्लेस पर 1 होगा। यस और नो मेरे भाई बंधु? हाँ या ना? बोलिए भाई साहब, हाँ या ना? हाँ, वेरी गुड। चलिए, समझ में आया सबको? कोई दिक्कत तकलीफ? ए भाई समझ में आया कि नहीं? हाँ या ना बोलो ना। ए भाई ये समझ आया आपको? अरे वाह, कमाल कर दिए आप तो। देखिए ये नंबर 3 से डिविजिबल स्टार के प्लेस पे क्या हो भाई साहब, बताएंगे। इसमें पूछा कि मैक्सिमम क्या होगा? मैक्सिमम बड़ा से बड़ा, बड़ा से बड़ा क्या होगा भाई? तेरा भी आ गया, वाह कमाल कर दिया। सबका आ गया? ए भाई साहब काटू, 7 5 8 1 6 से 5 4 7 5। ओह माय गॉड, क्या बचा? 1। 8 बचा 8। तो या तो 1 होगा, या तो 4 होगा, या तो 7 होगा, और कोई होगा। लेकिन हमसे पूछा मैक्सिमम क्या होता? मैक्सिमम 7 होगा। 7 से बड़ा होगा कोई नहीं ना। तो स्टार का वैल्यू 7 हो गया। स्टार का वैल्यू सबको समझ में आया? तकलीफ आया किसी को भी? आ रहा समझ में? रिमाइंडर बताओ। ओ जल्दी बताओ, जल्दी फटाफट, फास्ट फास्ट फास्ट। ओ जल्दी बताओ जी फटाफट। ओ फास्ट फास्ट। ओ धाएं धाएं जी, ओ धाएं धाएं धाएं। क्या आ गया? क्या है रिमाइंडर? क्या है रिमाइंडर? क्या 2 आ गया? ओके, तो कैसे किया? 3 से 3 कट गया, 5 4 2 बच गया। ओ माय गॉड, 2। क्या है रिमाइंडर? 2 है। समझ में आया? भाई जी आप समझे कि नहीं? नहीं आया? आप देखते नहीं यार, पता नहीं कहाँ देखते रहते हैं आप, टुकुर टुकुर। देखो 3 से भाग दो, 3 कट गया, 5 4 9 कट गया, 6 कट गया, 8 4 12 कट गया, 7 5 12 कट गया, तो लास्ट में क्या बच गया? तो वही तो रिमाइंडर हो गया 2। अब देख लो, समझ में आया? किसी को तकलीफ आया? नो। उत्तरी के इतना बड़ा नंबर। ए भाई साहब सुनिए, क्वेश्चन समझ में आया क्या है? 5 5 5 5 5 5 5 100 बार है। कितने बार है? 5 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 कितना आ रहा है? 100 बार। बोलो जी बोलो, क्या रिमाइंडर होगा? 3 से भाग देने पर क्या रिमाइंडर होगा? बताई दो। ओके सुनिए, यदि 5 5 2 बार हो तो जोड़ो, कैसे जोड़ोगे? ऐसे 5 है 2 बार तो 10 लिखेंगे।
जितनी होती है क्वांटिटी उतने उसका गुना कर देते हैं। 5 5 3 बार है, जोड़ो कितना आएगा? 5 है 3 बार तो बोलेंगे 15, बोलेंगे ना। 5 5 4 है, जोड़ो कितना आएगा? 20। तो क्या लिखेंगे? 5 है 4 बार, 5 है तो आंसर बोलेंगे 20। हाँ या ना? 5 5 5 बार तो 5 गुने 5। वैसे यहां 5 5 5 कितने बार है? तो सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 500। अब इसको किससे भाग देना है? तो पता कैसे भाग दोगे? फिर से इसको जोड़ दो, 5। अब भाग दे दो, 2। नहीं समझे? मैं फिर से बोल देता हूं, देखो 5 5 है 100 बार, 5 5 कितने बार है? तो सम कितना होगा? 5 गुने 100, 500। अब 500 को 3 से भाग दोगे ना जी, रिमाइंडर पूछा, तो क्या बड़ा भाग दोगे या फिर इसको भी शॉर्टकट रूल लगा ही दोगे? लगा, यहां भी लगा दो 3 का रूल। 3 का रूल क्या है? अंकों को जोड़ो, 5 + 0 + 0 क्या होता है? 5। अब इसको 5 से लगा दो, 5 एकम 5, सॉरी 3 से ना, 3 एकम 3, तो क्या बच गया? 2 बच गया। बुझ गए? समझ में आया? ए भाई साहब समझ में आया? कोई है जिसको नहीं आया? आया जी? बहुत अच्छा, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलो ये लो। अरे बाबा जी, अरे 5 5 5 5 100 बार है तो सम कितना हो गया? 500। अब 3 से भाग दे, इसको भी जोड़ दो तो 5 आ गया। अरे 5 + 0 + 0 कितना होता है? अब फिर इसको 3 से भाग दे दो, छोटा करने के बाद 2 आ गया रिमाइंडर। ठीक है? तो यार कहाँ गाना गाते रहता है। चलो बोलो बोलो बोलो, दे 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 दिया दे दिया दे दिया भाई, दे दिया। ए भाई साहब दे 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 दिया दे 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 दिया। बोलो 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 जल्दी से बोलो है, चलिए बोलो। कुछ आया? ए भाई सब आया? 7 7 7 कितने बार है? 200 बार। तो सम कितना हो? 7 गुने 200, 7 दूनी 1400, कितना आ गया? अब हमको 3 से भाग देना है तो इसमें भी लगा देंगे नियम, इसके भी अंकों को जोड़ेंगे, 4 1। अब और भाग दो 3 से, कितना आ गया? बोल देंगे 2। समझ में आया देर सज्जनों? भाई साहब समझ में आया? पक्का आ गया? सचमुच सबको आ गया जी? तेरी कितना देगा भाई सर? अब तो आप हीरो हो गए। जल्दी उड़ाइए 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 उड़ाइए, धाए 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 धाए। ए हीरो, 8 8 आया 300 बार, तो 8 3 अंकों को जोड़ो, कितना हुआ? और 6 तो कट गया 3 से, तो रिमाइंडर क्या बोलेंगे? 0। 6 हो गया ना, जो कट गया ना, ऐसे भी 3 से कट रहा है पूरे पर, 3 8 24 है ना? समझ में आया बच्चा लोग? आ रहा भाई साहब? ये 1 2 3 4 9 10 तक लिखा है, काउंटिंग काउंटिंग क्या लिखा है? वाह, अरे मिसप्रिंट है, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, मिसप्रिंट है यहाँ पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 is divided by 3, what will the remainder? यहां पर 2 लिख लीजिएगा भाई साहब, 2 छूटा हुआ है। बोलो बोलो क्या है? 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 बोलो बोलो 1 है। भाई साहब आप बोलो क्या है? अभी कर ही रहा हो, ये करने की चीज है। ध्यान कैसे करते यार, धीरे धीरे तुम धाएं धाएं करो। कितना आया भाई साहब? आज तो भाई से पूछेंगे ही हम। भाई आया? भाई आया? आया? 3 से काटना है, काट दो ना किसी को, धाएं 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 धाएं, कैसे भी मिला जुला के
काट दो जल्दी। एक आ गया, वाह भाई साहब ने काट दिया। अच्छा एक छोटी सी बात, अच्छा आप लोग ऐसे किए क्या, 3 कट गया, 3 कट गया, 5 4 9 कट गया, 6 कट गया, 15 कट गया, 9 कट गया, फिर 10 में 1 बच गया, ऐसे किए थे? नहीं ऐसे नहीं। सपोज ये नंबर 10 तक है तो आप कर लिए, हम दे देंगे 100 तक, डॉट 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 करके तक ढूंढ ढूंढ के काटते रहिएगा, नहीं ना, ऐसे कीजिए। ये समझ में आया सबको ना, ऐसे काट दिए, 3 कट गया, 3 कट गया, 5 4 9 कट गया, 6 कट गया, 15 कट गया, 9 कट गया, 10 को 3 से भाग 1 बच गया, ऐसे ही ना। तो ऐसा समझ गया, लेकिन आप ऐसे मत कीजिएगा। आप नेचुरल नंबर का सम का फार्मूला याद है, n इंटू एन प्लस 1/2, डायरेक्ट ऐसे कर दीजिएगा। 1 2 3 4 10 तक है ना, तो लगा दिए नेचुरल नंबर 10 गुने डिवाइड बाई। समझ में आया भाई साहब? आपको जब 100 तक, 200 तक, 500 तक देगा तो आप एक एक चुन चुन के थोड़ी निकालोगे, डायरेक्ट हम 1 2 3 4 लगा देंगे नेचुरल नंबर का फार्मूला, ठीक है ना। तो 10 कितना हो गया, 11 5 55। अब इसको 3 से भाग देना है, तो एक तो 54, एक 55 कट गया, एक आएगा, लेकिन इसको भी 3 से भाग दो, 5 5 ऐसे जोड़ दो, फिर इसको भी भाग मत देना, इसको भी जोड़ दो, 1। अरे 3 से भाग ही देना है तो हम जब वहां लगा सकते हैं जोड़ने वाला नियम, तो इसमें क्यों लगा देंगे, इसमें भी 1 और 0 1 हो गया। यस और नो, समझ में आया? 3 का नियम क्या, अंकों सभी को जोड़ो, तो जोड़ने पर आया 55, पर इसमें 3 से भाग देना है तो फिर यहां भी लगा दिया जोड़ने का नियम 5 5, और फिर इसमें 3 से भाग देना है तो इसमें लगा दिया जोड़ने वाला नियम 1 और 0 1, आंसर 1। समझ में आया? पक्का? उड़ी तरीके 100 तक है ये, धान 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 धान, 1 2 3 4 5 6 100 तक है। रिमाइंडर क्या है भाई साहब, रिमाइंडर, भाई साहब रिमाइंडर क्या है जी? अरे भाग तो जल्दी, रिमाइंडर बताओ, धान 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 धान। अरे रिमाइंडर क्या है भैया? 50 50 10 1, आंसर। याद आया? क्या आप दिमाग लगा रहे हैं सब लोग? दिमाग लगा रहे हैं जी कोई? नहीं ना भैया जी, क्या आप लगा रहे हो दिमाग? ये 1 2 3 4 कहां तक है, 100 तक, तो हम 100 तक का सम निकालेंगे, n इंटू एन प्लस 1/2। 50 से कट गया, गुना करेंगे तो 50 50 क्या आएगा, 3 से भाग देना है फिर जोड़ देंगे 10, 3 से भाग देना है फिर जोड़ देंगे 1। बुझे? अरे 3 से भाग देना तो अंकों को जोड़ेंगे ना, वही तो रिमाइंडर होगा। समझ में आया कि नहीं? ओ भाई साहब बताइए, आया कि नहीं, आया कि नहीं? बोलो बोलो, आया? 4 कल आपको मालूम कैसे करते हैं, बता दो? चलो जाओ, कल बता दूंगा, सबका मुंड जाने का है ना, कल बातें करेंगे हम।